ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। ये बात हम पूर्व सीएम शिवराज को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि एक समय एमपी की सियासत में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। बीजेपी के सीनियर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक शिवराज के नाम की माला जपते थे, लेकिन एक हार के बाद से वो अपनों के निशाने पर है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा है। रघुनंदन शर्मा के मुताबिक शिवराज लोकसभा में कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। शिवराज ने 13 साल तक प्रदेश का नेतृत्व किया। इतनी सेवा पर्याप्त है और जनता का पेट भी भर गया। इसके साथ ही रघुनंदन शर्मा ने कहा कि एक ही शख्स के बार बार चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। रघुनंदन शर्मा ने शिवराज सिंह को नसीहत देते हुए कहा उन्हें खुद चुनाव न लड़ने और दूसरों को जिताने का भाव रखना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि रघुनंदन शर्मा ने पहली बार शिवराज के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों से पहले भी रघुनंदन शर्मा, जो पूर्व सांसद हैं पार्टी के, उन्होंने शिवराज पर कई बार तंज कसे, कई बार उन पर निशाने साधे। हालांकि शिवराज ने कभी इस पर खुलकर टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक बार फिर रघुनंदन शर्मा ने शिवराज सिंह के संभावित लोकसभा चुनाव लड़ने पर निशाना साधा है। पंद्रह साल उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर ली है। इतनी सेवा पर्याप्त होती है, जनता का भी पेट भर गया और उनको भी अब ये स्वीकार करना चाहिए कि मेरे को अवसर मिला था, मैंने खूब काम किया है, अब किसी अन्य को अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि आखिर पार्टी में एक ही व्यक्ति बार बार हर जगह लड़े, ये तो प्रवृत्ति ही ठीक नहीं है। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, ये कोई पहला मौका नहीं है। जब मुख्यमंत्री थे शिवराज, तब भी गाहे बगाहे निशाना साधते रहते थे रघुनंदन शर्मा, और अब तो खैर सत्ता भी नहीं है, और जैसे ही खबर शायद उनके कानों तक पड़ी तो फिर विरोध फूट पड़ा है। देखिए आसिफ, अभी तक सरकार पर तो निशाना साधा जाता था। संदीप, मैं रोक रहा हूं आपको, आपके पास आता हूं। रघुनंदन शर्मा जी इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रघुनंदन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी रघुनंदन सर, जब मुख्यमंत्री थे शिवराज और उनके चौथी बार मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पार्टी ने उन्हें किया, तब भी आप उन पर निशाना साध रहे थे, तब भी आपने उनको निशाने पर रखा था। अब हार गए हैं तो आपका निशाना और मुखर हो गया है। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो मेरी पार्टी का लोकप्रिय नेता है भाई, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं निशाना क्यों साधने लगा? लेकिन उचित परामर्श देना, संगठन के हित में कोई नसीहत देना, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ। मैं निशाना किसी पर नहीं साधता। अब आप मीडिया के लोग नसीहत को निशाना बना दो, ऐसा नहीं है। हमारा कहना है कि वो कई बार सांसद रह लिए, 15 साल पार्टी का नेतृत्व किया, जनता की सेवा की। अब उन्हें चुनाव लड़ने का विचार नहीं करना चाहिए, उनके मन में ये बात आना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत के समय पार्टी को सहारा दे करके और कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वा करके उनको जिताने का काम करना चाहिए। लड़ना नहीं, लड़वाने का फैसला करना चाहिए उनको। रघुनंदन जी, मैं बड़ी विनम्र उससे मैं आपसे कह रहा हूं सर, हम बड़े सीधे साधे लोग हैं सर। हमको अगर दूध मिलता है तो खबर के तौर पर हम उसे दूध ही दिखाते हैं, उसे फाड़ के पनीर नहीं बनाते। और आपकी पार्टी में सर, सुनिए सर एक मिनट, आपकी पार्टी में सर ये परंपरा है कि अगर इस तरह के आपको अगर अपने विचार रखने हैं या सुझाव देने हैं तो उसके लिए उचित फोरम है। मीडिया में सर आप आते हैं, फिर जब बयान उसको हम पूछते हैं तो आप कहते हैं कि आप नसीहत को निशाना बना देते हैं। देखिए, मीडिया में मैं बोलता हूं तो मीडिया मेरे से अपेक्षा करता है जी। तो मैं पार्टी का विरोध कभी नहीं करता, ना व्यक्तियों का विरोध करता हूं। मैं पार्टी के हित की बात को करता हूं। संगठन के हित भी उसमें छिपे रहते हैं, और संगठन के हित यदि छिपे रहते हैं तो वो व्यक्तिगत करो या सार्वजनिक करो। जहाँ हाँ कोई आलोचना करनी हो किसी को तो वो घर में बैठ करके करें, किसी की कमी बताना हो तो घर में बैठ कर करें। लेकिन यदि अच्छे सुझाव हैं तो उसे सार्वजनिक रूप से बोलने में मैं सोचता हूँ कि ये पार्टी के हित में ही होता है, पार्टी के विरोध में नहीं है। ठीक, रघुनंदन जी, मैं चाहता हूँ आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप ही के मुखारबिंद से कुछ और शब्द निकले हैं। एक बार जरा वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ। सुनिए सर।
हाँ जी। मुझे पार्टी में कहा गया था, यहां तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था, तो मैंने वैसे तैयारी की थी और बाद में ऐन मौके पर किसी और को टिकट दिया। मुझे विश्वास में ले लिया जाता तो मेरे को कोई दर्द नहीं होता, अपमान महसूस नहीं होता। तो मैं तो उस समय अपमानित महसूस हुआ हूं। ये उस समय भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूं कि ये पार्टी का निर्णय नहीं है, कुछ लोगों के मन में जो कपट प्रवृत्ति है उसका प्रकटीकरण हुआ है। कुछ लोगों के मन में जो कपट है उसका जो प्रकटीकरण हुआ है वो अब सामने है। रघुनंदन शर्मा सर, आपसे एक सवाल और भी है सर। बाबूलाल शर्मा, रामकृष्ण कुसुमारिया, कुसुम मेहदेले, सरताज सिंह, ये वो जमात है क्या जिनके बीच में आप खुद को खड़ा पाते हैं आज? नहीं नहीं नहीं, मेरा देखिए, मैं कभी महत्वाकांक्षी नहीं रहा। कभी मैंने हो करके कोई पद प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त नहीं की। लेकिन किसी को कह दिया जाए कि आपको भोजन करने आना है और दरवाजे से आपको लौटा दिया जाए कि आप क्यों आ गए, तो ये तो किसी व्यक्ति का अपमान हुआ ना। तो अपमान तो स्वाभिमानी व्यक्ति को खलता ही है। जब हम मांग नहीं रहे तो प्रश्न कहाँ है। आज भी यही कह रहा हूं कि मैं कहीं याचना करने नहीं जाऊंगा। पार्टी को उचित लगता है कि अच्छे व्यक्ति को सामने लाना चाहिए, कार्यकर्ताओं की जिसके प्रति श्रद्धा हो, निष्ठा हो, जिसकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता हो। अब सरताज सिंह या ऐसे व्यक्तियों से तुलना करना ठीक नहीं है, ये तो फर्जी लोग थे। या तो आपने राजनीतिक धर्मांतरण किया है एक प्रकार से, या तो हमारी पार्टी में आपकी विचारधारा कांग्रेसी होते हुए फर्जी रूप से आप बने रहे, या आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रख करके आप कांग्रेस में है तो वहां फर्जीपना दिखा रहे। देखो, ये ऐसा नहीं होता, जो होना है साफ होना चाहिए। रघुनंदन शर्मा जी, आपको न्योता दिया था, आपको भूख भी लगी थी, आप घर पहुंचे और आपको बाहर से लौटा दिया गया, तो अब सर भूख तो मिटानी पड़ेगी, तो दूसरे घर जा सकते हैं क्या, या भूखे रहेंगे और यहीं रहेंगे? नहीं जी, भूखे रहेंगे, अपमानित क्यों रहेंगे? भूखे रहने का कोई प्रश्न नहीं है, अपने घर जाकर के खाएंगे। अपने घर खा के जाएंगे मतलब सर निर्दलीय कि क्या करेंगे? नहीं नहीं, अपने घर मतलब जो है, स्वाभिमानी आदमी अपने पुरुषार्थ से काम करता है। हम विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं, व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं रहे हैं। अच्छा रघुनंदन जी, ये विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने कहा था, विचारधारा के लिए विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने शर्मा जी कहा था कि मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हावी हो गई है। आपका जो आकलन था वो ठीक बैठा। अब आप क्या मानते हैं, पार्टी किस वजह से हारी? मुख्यमंत्री बार बार वही रिपीट हो रहा था, इस वजह से हारी, या कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए, ये मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये कहा है कि सत्ता का मद और अहंकार दल को नुकसान पहुंचाता है। जो विनम्रता शिवराज सिंह में आज से 10 साल पहले थी, वह विनम्रता अंतिम चरण में नहीं रही। मैं कोई माई का लाल मेरे निर्णय को नहीं बदल सकता, मैं जो कह देता हूँ वो पत्थर की लकीर है। इस प्रकार के दम्भपूर्ण वक्तव्य सार्वजनिक जीवन में नहीं चलते। संगठन में सबको साथ लेकर चलना होता है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा प्रेरक नारा है। इसको जीवन में उतारना चाहिए था। कोई भी वर्ग, कोई भी समाज हमारा विरोधी नहीं है, कोई व्यक्ति विरोधी नहीं है। हम सबका साथ लेना चाहेंगे और सबका विकास करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया रघुनंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े। रघुनंदन शर्मा जी, नेता बीजेपी, पूर्व सांसद, हमारे साथ जुड़े हुए थे। संदीप भंवरकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जी मध्य प्रदेश संवाददाता, भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, ये पूरी बातचीत हुई और जो उनकी शिकायत थी वो भी सुनी, शिकवा भी सुना, लेकिन बड़ी बात यह है कि वो खुद को उस जमात में नहीं पाते हैं जो जमात खुद को अनदेखा या उपेक्षित महसूस करता है। वो कहते हैं भूखा रहूंगा लेकिन रहूंगा पार्टी में। आसिफ, इस रघुनंदन शर्मा ने जिस खुलेपन के साथ में आपसे जो बातचीत की है उसमें ये साफ हो गया है कि अब पार्टी में एक वर्ग ऐसा भी है जो शिवराज के विरोध में सोचने लगा है और ऐसा इम्प्लीमेंट कराने के लिए पार्टी पर दबाव भी डाल रहा है। पहली बात, अभी बीते 15 सालों के दौरान हमने कभी भी नहीं देखा कि पार्टी विरोधी बातें तो होती रही हैं, पार्टी के अंदर भी बातें होती रही हैं, लेकिन किसी भी एक शख्स ने अभी तक शिवराज सिंह चौहान पर व्यक्तिगत रूप से उंगली कभी नहीं उठाई है। न पार्टी के अंदर की बैठकें हों या पार्टी के बाहर हों, कभी इस तरह की बात नहीं हुई है।
लेकिन चुनाव हारने के बाद में अब पूरा ठीकरा जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पर फोड़ा जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा खेमा जो 15 साल के दरमियान कभी कुछ वक्त के लिए तो कभी ज़्यादा वक्त के लिए हाशिए पर रहा हो, ऐसे लोग जो है अब एकजुट होने लगे हैं और वो अब ये मानते हैं कि जिस दौरान में शिवराज सिंह चौहान की चली है उस दौरान वो हाशिए में रहने के कारण शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं। तो शायद अब वो दूसरा खेमा जो व्यक्तिगत रूप से जिसकी राजनीतिक लालसा बहुत सारी रही होंगी, अब वो फिर से सिर उठाने लगे हैं और बात कहने लगे हैं कि अब दूसरों को मौका देना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान हार चुके हैं, उनकी बातें हार चुकी हैं, उनकी रणनीतियां हार चुकी हैं और अब रणनीति बनाने के लिए, नए फैसले लेने के लिए नए लोगों को सामने आना पड़ेगा। यानी एक दूसरे दौर की बीजेपी यहाँ पर जन्म ले रही है जो खुलकर बात करती है। एक बात और है, ऐसा नहीं है बीजेपी में कि सारी बातें पार्टी के अंदर ही कही जाती हैं, गाहे बगाहे इस तरह की बातें सामने निकल कर आती रही हैं और वो चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे रघुनंदन शर्मा या सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमारिया, कुसुम मेहदेले जैसे लोग हो जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, ये लोग पार्टी की रीति नीति को बेहतर तरीके से जानते हैं और ये वो जानते हैं कि वो पार्टी के अंदर कह रहे हो या बाहर कह रहे हो, उनकी बातों का कितना महत्व है। कभी भी पार्टी अनुशासनहीनता इसे करार नहीं देती पार्टी के बाहर कही जाए तो। लेकिन जो दौर बदल रहा है उस पर हमें ध्यान देना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब तक रहे तब तक उन पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन अब कि नए दौर की नई बीजेपी है जो अब शिवराज को भी उनकी बातों पर घेर रही है, उन पर भी निशाना साध रही है। बहुत शुक्रिया संदीप। इस तमाम जानकारी के लिए संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए।